वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में आज की इस वीक की फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा तफसील में जाना चाह रहा हूँ आपके साथ, कुछ बातें डिस्कस करनी है आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट वीक में हमारे पास जो ऑलमोस्ट 1300 टू 1400 पिप्स हमने कलेक्ट किए हैं मार्केट में से। पहले दिन हमारे एक एसएल और 5 टीपीज हिट हुए, 850 पिप्स हमने कलेक्ट किए। नेक्स्ट डे हमारे 2 टीपीज 2 एसएल, उससे नेक्स्ट डे हमारा 3 टीपीज, और उससे नेक्स्ट डे हमारा 1 टीपी और 2 एसएल्स। और फ्राइडे वाले दिन हमारा 2 टीपीज हिट हुए, लेकिन अच्छे खासे प्लस मार्जिन में हुए। अब सवाल ये है कि मैं आपके साथ ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। मेरी ग्रुप में दो किस्म की ट्रेड्स होती हैं, या तो मैं एसएल देता हूँ या मैं एसएल नहीं देता। अक्सर ट्रेड्स का मैं एसएल देता हूँ। अच्छा, जब ट्रेड पॉजिटिव हो जाती है और फर्स्ट टीपी को हिट करती है, टारगेट को हिट करती है, तो मैं उसको ब्रेक इवन करवा देता हूँ। अगर आप लोग उस ट्रेड को ब्रेक इवन ना करें और सिर्फ एसएल पर ही रखें, ये आपके मशवरे के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, कुछ दोस्त ऐसे करते हैं, आप सिर्फ एसएल को होल्ड रखें तो आप फाइनल टीपी तक बहुत अच्छा होल्ड कर सकते हैं और उसमें से आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं, उन्होंने $150 से शुरू किया और अब वो $500 पे तकरीबन पहुंच चुके हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि वो ट्रेड को टीपी और एसएल तक होल्ड करते हैं। ठीक है, तो एसएल रखकर हमारे एसएल कितने कुछ हिट हो जाते हैं, थोड़े ही हिट होते हैं। अच्छा, अब हम फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। ये बात आपसे जस्ट एक डिस्कस करनी थी, आपको मशवरा देना था कि एसएल को होल्ड किया करें, एसएल तक या टीपी तक। हमारे पास इस वीक में बैंक हॉलीडे है चाइना में और बैंक हॉलीडे है ऑस्ट्रेलिया में, मंडे वाले दिन। फिर उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। वेंसडे वाले दिन हमारे पास सिर्फ एक न्यूज़ है और वो है 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। जो मीटिंग मिनट्स होते हैं ये अफेक्ट नहीं करते हैं मार्केट को। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता एफएमसी मीटिंग स्टेटमेंट, तो फिर हम उस पर ज़रा हमारे कान खड़े होने चाहिए थे। फिर उसके बाद थर्सडे है। थर्सडे में हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं दोनों। ठीक है, एक टेंटेटिव आ रहा है और एक आ रहा है 5:30 बजे। और फिर फेड चेयरमैन पावल की स्पीच भी है तो अफेक्ट करेगी यकीनन। फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जनाब आली एनएफपी आ रही है और इस पे भी टेंटेटिव आ रहा है। लास्ट ये जो फ्राइडे गुजरा है परसों, इसमें भी टेंटेटिव था, लेकिन वो फिर उन्होंने नेक्स्ट फ्राइडे तक लेकर गए हैं। व्यू क्या है हमारा, जो वीकली कैंडल है मुकम्मल बाय पर से शिफ्ट हुई है। डेली कैंडल मुकम्मल बाय पर की है, क्लोज की है। और जो डेली रेजिस्टेंस थी एक 3878 की, उससे ऊपर क्लोज की है। H4 में आ जाते हैं। H4 की क्लोजिंग एक सेल की बनी हुई है और उसके साथ एक बाय की अब बन रही है। जो एनालिसिस है वो यही है कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे से लिक्विडिटी उठाने आई थी, ये इस जोन में से, ये 2 दफ़ा ये जोन, सॉरी, अच्छा ये माजरत, मुझे ये इंडिकेटर्स हटाने याद नहीं रहते, तो आप लोगों को क्लियर नहीं याद समझ आता होगा, अब समझ आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये देखें इसमें, अब इसमें ये देखें, ये इसने एक दफ़ा मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी पिक की, उससे पीछे एक दफ़ा यहाँ से भी पिक की, फिर उसके बाद देखें यहाँ से लिक्विडिटी पिक की, और होपफुली एक दफ़ा मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी पिक करने आएगी 3863 से लेकर 3858 के एरिया तो तक। यहाँ से लिक्विडिटी पिक करके अगेन मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इसमें वैसे तो हमारा ये एक डिमांड जोन जो है ये मार्क हुआ है, और वो कौन सा है, 3852 से लेकर 3855 या 58 तक। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर एक अदद जोन और मार्क करते हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय का है। ठीक है, तो ये भी एक जोन है हमारे पास। ठीक है, ये जोन भी हमारा एक डिमांड जोन है और ये है 3859 से लेकर 3861, या कह सकते हैं 3863 तक। बहरहाल जब वो आएगी ट्रेड तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह।
अब हमारे पास डिमांड जोन्स, ये तो डेली में आ गया ना, मैं वीकली की बात कर रहा हूँ आज, तो इसलिए वीकली पे डिस्कस करेंगे। वीकली में हमारे पास डिमांड जोन्स हैं जी 3792 से लेकर 3798, और ऊपर हमारे पास डिमांड जोन ये वाला अब खड़ा है, ये वीकली का है, और ये है 3926 से लेकर 3931 तक, ये हमारा वीकली का है। ठीक है, इस वीक में भी मार्केट के मुकम्मल बाय जाने के चांसेस हैं, क्लोजिंग को देखकर जो लग रहा है। हाँ, लिक्विडिटी पिक करने के लिए मार्केट नीचे आएगी, लाजमी एक दफ़ा रेट नीचे आएगा, यहाँ से लिक्विडिटी पिक करेगी मार्केट, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, एकदम से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये हमारा वीकली का ओवरव्यू है हमारे पास। वैसे ये मैं आपको ना एक चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर एक ट्रिपल शोल्डर बन रहा है, अगर यहाँ से मार्केट सेल चली गई ना यहाँ से, तो फिर उसके बाद मार्केट के बहुत ब्राइट चांसेस हैं नीचे सेल जाने के, क्योंकि ये देखें, एक शोल्डर, दो शोल्डर, और ये तीन शोल्डर्स बन चुके हैं, लेकिन इसके जाने के चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग्स ऊपर आई हुई हैं, 3890 तक आई हुई हैं, तो सेल जाने के चांसेस कोई लंबे चौड़े जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, मुश्किल लग रहा है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल गया तो 3864, 65 या 60 तक जाने का चांस है। ठीक है जी, ये हमारा वीकली ओवरव्यू है, तो दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।